वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं टाइप 4 किसका? साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज हमारा चैप्टर चल रहा था। साधारण ब्याज में हम टाइप फोर्थ पढ़ना है और ये पार्ट सेकंड है, वीडियो का पार्ट दूसरा है ना। तो पार्ट 1 वीडियो अगर जिसने नहीं देखा है ना, साधारण ब्याज है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का वीडियो पार्ट 1 जिसने नहीं देखा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 का वीडियो देख लें तो आसानी से समझ में आएगा। पार्ट 1 का वीडियो जिसने नहीं देखा वो प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो वीडियो देख लें और वो वीडियो कम से कम 2 बार देखें तो समझने में बहुत ही आसानी होगी। मैं एक ही ट्रिक बताऊँगा इसके लिए, मतलब साधारण ब्याज के लिए, पूरे साधारण ब्याज के लिए हम जो फार्मूला पढ़ते आए हैं PTR/100 इसी फार्मूले से पूरा साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा आपको, है ना। एकदम जिनसे बेटा 0 से पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया है, जिनसे कुछ भी नहीं आ रहा है उनके लिए भी बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, तो ध्यान से समझना है बस अपने को, है ना। साधारण ब्याज उनके लिए कुछ नहीं होगा। आज से वो व्यक्ति कभी नहीं डरेगा कि सर मुझे साधारण ब्याज नहीं बनता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ का। तो अब क्लियर है। तो PTR समझ में आ रहा होगा। अरे बेटा PTR का मतलब वही है, साधारण ब्याज वाला जो फार्मूला हम पढ़ते हैं हिंदी में, वही कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही है ना बेटा। जिसमें से 1 2 3 4 कंटेंट हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, 4 में से कोई भी एक वैल्यू अगर नहीं पता है अपने को तो हम ज्ञात कर सकते हैं, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो चलें प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो प्लीज़ बहुत अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, इसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक, शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ, ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। हाँ, एक चीज़ और, वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन सेट मिलने वाला है आपको, उसमें से आपको सॉल्व करना है। होमवर्क आपका रहेगा। सर होमवर्क क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बेटा मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपको पढ़ाने में, तो आप भी तो मेहनत करो, ठीक है। आप मेहनत करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, और मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि सर अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ट्रिक पढ़ने में, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आपसे बनना चाहिए, आपसे क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आप मेरा वीडियो देख लिए, ठीक है, बने चाहे ना बने, मेरा उद्देश्य तो ये बिल्कुल कतई नहीं है। मेरा उद्देश्य है, मैंने अगर 1 प्रश्न पढ़ाया है, 2 प्रश्न पढ़ाया है, तो बेटा आप कम से कम 40 प्रश्न आप सॉल्व करो। उस 40 प्रश्न में हम अटेम्प्ट करेंगे, फिर आप देखना कि अपने अंदर फील करना कि हाँ मैं मैथ पढ़ा सकता हूँ, मैं भी खुद पढ़ा सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है। आपको अपने आप लगने लगेगा, फिर आपको लगेगा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि हाँ अब मैं एग्ज़ाम के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा अपने अंदर जब फील होने लगेगा तो प्लीज़ आपको अपने आप लगने लगेगा कि हाँ मैं अब तैयार हूँ। तो चलें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत हो गया, लग रहा होगा कि पता नहीं क्या पढ़ा नहीं रहे। अरे बेटा पढ़ाएंगे, चलो ठीक है। हाँ, पहला प्रश्न क्या है? किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर कह रहा है कितना हो बेटा? 5% हो। अब इसके लिए बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट, और जिसको आप लोग अपनी भाषा में ट्रिक बोलते हो, वो समझो। अब मैं कह रहा हूँ कि 7 वर्ष दिया हुआ, इधर 10 वर्ष दिया हुआ है। 7 वर्ष और 10 वर्ष के बीच कितने का अंतर है बेटा? इसके बीच कितने का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है, बिल्कुल 3 वर्ष का अंतर है ना। अब 3 वर्ष में ब्याज में कितना अंतर है बेटा? 150 रुपये का अंतर है, 150 रुपये का अंतर है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। एक मतलब 3 वर्ष में कितने का अंतर है बेटा? 150 रुपये का। कहने का मतलब ये 3 साल का ब्याज है तो 1 साल का सर 50 रुपये होगा, है ना। तो ऐसे भी अब लेकिन सर इसमें कह रहा है कि यदि ब्याज की दर, ठीक है, 5% वार्षिक हो, ये 1 साल में 5% यानी 5%
ठीक है, समझना मेरी बात को। 5% में कितना कमा रहा है? 50 रुपये। क्या ले रहा है बेटा? 5% में 50 रुपये उसको मिल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है कि वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसको हम किसी तरीके से 100 करेंगे। 100 कैसे कर सकते हैं बेटा? 20 का इधर गुणा कर दें। हम एक चीज़ आपको बताए थे, ये चीज़ है ना, कि जब बराबर के एक तरफ जो प्रोसेस करना है तो बराबर के दूसरी तरफ भी वही प्रोसेस करना है बेटा, बिल्कुल करना है सर। तो जब हम इधर 20 का गुणा करेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा? 100%। और जब उधर भी 20 का 50 में भी 20 का गुणा कर देंगे बेटा तो कितना हो जाएगा? ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 1000। ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। फिर से समझो एक बार इसको और सरल भाषा में। अब हम बिना पेन कापी के बहुत जल्दी सॉल्व करने का सोचेंगे। इन दोनों का अंतर कितना बेटा? 3 वर्ष है। 3 वर्ष में ब्याज का कितना अंतर है बेटा? 150 है ना, 150। ये 1 साल का 5% है तो 3 साल का कितने प्रतिशत होगा बेटा? 15%। 15% बराबर कितना दिया हुआ है? ब्याज इतना दिया हुआ है। तो 1% बराबर कितना होगा बेटा? ये कट जाएगा ना, ये 10 हो गया ना बेटा। 1% बराबर 10। अब हम यहाँ पे 1% है तो यहाँ पे इसको करने के लिए इसको थोड़ा दूर लिख लेता हूँ। ये 1% है ना बेटा, 1%। अब हम इसको 100 बनाने के लिए किससे गुणा कर देंगे? यानी 100 से। तो 100 एक कम 100 मतलब 2 जीरो इधर बढ़ा दिया तो 2 जीरो इधर भी बढ़ा दो। ये इसका उत्तर आ गया। एक लाइन में बस प्रश्न को देखो बेटा, उत्तर बता दो यहीं से। ठीक है, बात समझ में आ गई? मज़ा आ रहा है? बिल्कुल। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मज़ा आ रहा है। वास्तव में मेरा मेहनत सफल हो रहा है पढ़ाने में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के और प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है दूसरा। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है? एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। बेटा 400 रुपये कम या ज़्यादा कुछ भी है तो अंतर ही। वही तरीका कि 4% वार्षिक हो और 3 वर्ष का ब्याज और 5 वर्ष का ब्याज, इन दोनों ब्याज में अंतर कितना है बेटा? इन दोनों में ब्याज में कितना अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है। 2 वर्ष बराबर ब्याज में कितने का अंतर है बेटा? 400 रुपये का अंतर है। ये कितना है? 4%। 1 वर्ष का तो 2%, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा सर? 8%। 8% बराबर 400। ठीक है, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 4 दूना 2 बार जाएगा और 4 एक कम। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 2% बराबर इतना। तो इसको हम 100 करने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 50 से। तो इसको भी बेटा 50 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर के प्रोसेस में नियम ही ये है कि ये बराबर के इधर एक साइड में जो प्रोसेस करना पड़ता है तो बराबर के दूसरी साइड भी, क्योंकि बराबर का मतलब ही है बराबर खाना देना, बराबर हिस्सा देना, बराबर मारपीट करना। सब कुछ भी करोगे तो बराबर करना पड़ेगा। तो सर ये कितना हो गया? इधर 100%। 100%, ये क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे 5000 हो गया। अब किसी को लग रहा होगा सर 100% के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अरे कोई भी धन, कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। ठीक है, क्लियर है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आप क्या 100% फीमेल हो या मेल हो, तो आप बोलोगे ना कि सर मैं 100% मेल हूँ, 100% फीमेल हूँ। क्या बीच में जेंडर वाला भी कंबाइन होता है? नहीं। तो प्लीज़ अदर वे मत लेना, मैं बस ऐसे हंसाने के लिए बोल देता हूँ। तो ध्यान से समझना कि कोई भी राशि अपने आप में 100% कही जाती है और 100% राशि हमें ज्ञात करना रहता है। तो जब हम 100% ज्ञात करना रहता है तो ये हम 100 किसी तरीके से ला के इधर भी वही प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रिक हो गया। उत्तर आ गया इसका सर कितना? 5000। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? मिटा दें? चलो अगले वाले प्रश्न में। मज़ा आ रहा होगा? अगले वाले प्रश्न में देखते हैं। कई लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया होगा। तो ठीक है, ध्यान से समझना। तीसरा प्रश्न, एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल इतने रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ? 2160 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। हाँ, ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात करना है। देखना बेटा, तीसरा और दूसरा प्रश्न में क्या अंतर है? अंतर हम समझते हैं। तीसरा और दूसरा प्रश्न में क्या अंतर है? सर 4% इसमें भी है।
ठीक है सर, 6% इसमें भी है। ठीक है, 3 वर्ष के ब्याज और 5 वर्ष के ब्याज का अंतर, दोनों का है अंतर कि इन 3 वर्ष और 5 वर्ष के ब्याज में 400 का अंतर है। लेकिन यहाँ पे 10 वर्ष के लिए और 8 वर्ष के ब्याज और 10 वर्ष का ब्याज, कुल ब्याज यहाँ पे इतना मिल गया। मतलब इन दोनों का ब्याज जुड़ गया ना बेटा, 8 वर्ष वाला भी ब्याज जुड़ा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें यहाँ पे तो अंतर लिखा था, ये 400 अंतर है इन दोनों साल का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर क्या लिखा हुआ है, दोनों का ब्याज ये है, तो 8 वर्ष वाला भी ब्याज है और 10 वर्ष वाला भी ब्याज है ना बेटा ये। ठीक है, तो दोनों कितने, 18 वर्ष के ब्याज हो गए। ये जो दिया हुआ प्रश्न में ब्याज है, ये दोनों का 18 वर्ष का ब्याज हो गया ना बेटा, बिल्कुल 18 वर्ष का ब्याज हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? हाँ, 18 वर्ष का ये ब्याज हो गया। अब सर इसमें क्या लिखा हुआ है, 6%। हाँ, इसको पकड़ना है। हमने यहाँ पे अंतर निकाला था तो सर यहाँ पे 2 आया था। ठीक है, और इसको 2 साल के लिए हमने 8% मान लिया था, क्योंकि 2 साल का है बेटा, यहाँ पे 18 वर्ष का है। और इसका प्रतिशत क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल कितने, भाई ये पर अब सर गुणा क्यों कर रहे हैं, पहले समझो बेटा। 1 साल का ये है ना, 1 साल में वार्षिक दर है, तो बेटा 18 साल में 18 बार होगा ना, 18 का गुणा होगा ना। ठीक है, तो गुणा कर देंगे, 18 छांग कितना हो जाएगा, है ना, 108 हो गया। 108% बराबर 2160। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। ये 9 से कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 दूना 18, ये हो जाएगा कितना, 9 दूना 18 और 9 चौके 36। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 12 दूना 24, 20 हो गया। यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे प्रतिशत चल रहा है ना बेटा, ये प्रतिशत, 1% बराबर कितना आ रहा है बेटा, 20। तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दो, तो इधर भी 2 जीरो, मतलब उत्तर क्या आया यहाँ पे, आंसर 2000। कोई दिक्कत है? आंसर आ गया? मज़ा आ रहा है? बिल्कुल सर आ रहा है, तो आ रहा है तो ठीक है। फिर आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, इसी क्रम में आगे और प्रश्न करते चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा, किसी धन का 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग। ठीक है, योग। अब इसको पकड़ने के लिए और देखना, ये दोनों योग है, दोनों वर्ष का योग है ब्याज, और यहाँ पे बेटा दोनों का अंतर दे दिया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे अंतर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने अंतर कर दिया था, यहाँ पे बेटा योग है तो हमने दोनों को योग कर दिया। बेटा यहाँ पे स्पष्ट तरीके से लिखा है योग, तो यहाँ भी योग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है ये, इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं आएगा, देख के उत्तर लगाएंगे। दोनों का योग कर देंगे बेटा, 6 3 कितना हो गया, 9, और ये प्रतिशत कर लेंगे 6 6 9 54, 54% बराबर कितना सर, 270। कोई दिक्कत है? 27 से कम और 27 दूना 54, यानी 2% बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, 1% बराबर 5 बचेगा। तो सर इधर हमने 100 किया 2 जीरो लगा के, या फिर 100 का गुणा किया, बात तो उतना ही है, 1 पे 100 का गुणा करेंगे तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो 2 जीरो लगा दिया, तो 2 जीरो इधर भी लगा दो, ये सर हमारा उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मज़ा आ रहा है? बिल्कुल। चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया, चौथा प्रश्न तक अपन ने कर लिया। यहाँ पे और किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट हो तो प्लीज़ बोल दो अभी तक, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो ना। यूट्यूब का नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस पर आप मुझे बताओ ना, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग है, ट्रिक बहुत शानदार है, ऐसा करके मुझे बताओगे तब तो पता चलेगा। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तो ये कम है, आगे और बढ़ते चलेंगे, और इंटरेस्टिंग होने वाला है, और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, एक लाइन में बस प्रश्न देखो, उत्तर लगा लो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें अगले टाइप में। अगला टाइप क्या कहता है, 5वां, बहुत मज़ेदार प्रश्न है। देखो ये तो पढ़ लेना, जब 2 समयों का मिश्र धन ज्ञात हो। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चले पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। अब सीधे कोई धन
है कोई धन, कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मिल रहा है कि 3 वर्ष में सर कितना, 3 वर्ष में कितना हो जाता है बेटा, 575 हो जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, 5 वर्ष में वही धन कितना हो जाता है, 625 हो जाता है। ठीक है, मतलब ध्यान से कि जब 3 वर्ष तक आया तो 575 उसकी राशि हो गई, और फिर 2 साल आगे बढ़ा तो उसका राशि भी बढ़ गया। कहने का मतलब इन दोनों के बाद 2 साल का उसको सफ़र करना पड़ा। बिल्कुल सर, 2 वर्ष बराबर क्या सफ़र करना पड़ा सर, वो पहले 575 था, फिर 625 हो गया। तो अंतर देख लेते हैं कितने का अंतर हो गया। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अंतर कितने का, दोनों में अंतर बेटा घटाना नहीं कि माइनस यहाँ लगा दिया फिर सर माइनस पे उत्तर आएगा 50, ऐसा नहीं करना है। मैं अंतर बोल रहा हूँ, मतलब अंतर देखना, इन दोनों में अंतर लगाना है ना। यहाँ पे माइनस प्लस का कोई रोल नहीं है। तो अंतर कितने का आया सर, 50 का। तो हमें पता है कि 2 वर्ष में कितने का ब्याज मिल रहा है सर, 50 रुपये का। तो 1 साल में कितना, 25 रुपये का मिलेगा, 1 वर्ष में 25 रुपये का मिलेगा सर। बिल्कुल सर, 25 रुपये का मिलेगा। क्लियर है, 1 वर्ष में कितने का मिला सर, 25 रुपये का। बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलो यहाँ तक तो हम कर लिए सर, लेकिन उत्तर अभी नहीं आया। उत्तर क्या कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात करना है। लेकिन हमें तो पता हो गया ना कि 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है सर, 25 रुपये। ठीक है, 1 साल में कितना मिल रहा है सर, 25 रुपये। इस प्रश्न को थोड़ा गौर से और बारीकी से समझना है ना। तो 1 साल में सर कितना मिला सर, 25 रुपये तो मिला। ये तो हमें भी पता है कि 2 साल में 50 तो 1 साल में 25। अब आगे बताओ सर, आप आगे क्या बताऊं। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वर्ष में इतना 575 हो जाता है। 575 क्या है सर, यहाँ पे मिश्र धन है। मिश्र धन का क्या मतलब हुआ सर, ये मिश्र धन है ना बेटा, इधर मिटा देता हूँ। ठीक है, हाँ, मिश्र धन का क्या मतलब हुआ सर, मिश्र धन वो कहलाता है जिसमें ब्याज इंक्लूड होता है। बता देता हूँ एक बार फिर से, मिश्र धन वो होता है जिसमें मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। ये मूलधन प्लस ब्याज हमें ध्यान से समझना। 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा बेटा, 1 साल में सर 25 रुपये, तो 3 साल में कितना, 75 रुपये। तो हम ब्याज के स्थान पे इसको रख दिया कितना, 75 रुपये। ठीक है, 75 रुपये। और मूलधन कितना बचा होगा सर इसमें, 500 रुपये। तब तो ये 575 है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। कैसे सर, 1 वर्ष का 25 रुपये ब्याज, तो 3 वर्ष का 75 रुपये ब्याज। तो हम 575, जब मिश्र धन पता है हमको कितना है सर, 575 रुपये, और यहाँ से हम ब्याज को 3 साल का माइनस कर देंगे तो 500 रुपये मूलधन प्राप्त हो गया। बात यही है, समझ में आ गई। ये हमने यहाँ पे थोड़ा अलग अलग समझा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया, हमें समझ में आ गया सर कि मूलधन हमारा कितना मिल गया, 500 रुपये। इधर मिटा देते हैं बेटा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब सर हमें अभी भी उत्तर पे नहीं पहुँचे हैं। ये थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझना है बेटा, ऐसा नहीं कि सर ज़्यादा घुमा रहा है। इसका एक प्रश्न का समझ लिया ना, एक प्रश्न का यदि समझ लिया तो समझ लो यूं यूं यूं, बस। ठीक है, चले आगे बढ़े। हाँ, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है सर, बिल्कुल पता है हमें, वही साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन क्या ज्ञात कर लिया हमने, 500 ज्ञात कर लिया। ठीक है बेटा, 3 साल में कितना मिल रहा है, 75 रुपये। ठीक है, यही तो मिल रहा है क्योंकि 3 साल में ब्याज हो गया। ठीक है, ये बार बार नहीं करेंगे बेटा, ये समझाएंगे नहीं बार बार अगले प्रश्न में, बस डायरेक्ट यहाँ पे हम आ जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो चलो कैंसिल हो गया, 3 से ये कटेगा, 75 इधर कैंसिल कर देंगे तो 25 यहाँ लिख देंगे, 5 से 25 हो गया। ठीक है, यानी आर बराबर क्या, आर बराबर क्या बचा, इधर 5 बचा, यानी 5%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलो मज़ा आया होगा। चलो दूसरे में भी देखते हैं, इतना टाइम हम नहीं लगेगा। अब बताया ना कि यूं 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 सवाल हल करना है। ठीक है, चलो बिल्कुल। दूसरा वाला प्रश्न क्या कहता है, ब्याज के किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में कितना 992 हो जाता है। सीधे यहाँ अंतर निकालो। तो पहले वर्ष का अंतर निकालो सर, 2 वर्ष का अंतर है, और
अमाउंट में कितना अंतर है सर, इधर 928 है, इधर 992, तो 992 और 928 का अंतर निकालेंगे सर, कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? 12 हो गया, 12 में 8 चला गया तो 4 हो गया, यहाँ पे 8 बचा, ये 2 चला जाएगा, 6, 64 रुपये। 64 2 साल का हुआ बेटा, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का कितना हो गया बेटा, है ना, 32 दूना 32 रुपये 1 साल का हुआ ना बेटा, बिल्कुल हो गया सर 32 रुपये 1 साल का। अब अपने को चाहिए क्या, 4 वर्ष का, क्योंकि इसमें 4 वर्ष माइनस करना है, इससे भी आ जाएगा बेटा, लेकिन यहाँ पे 6 वर्ष का निकालना है। तो 1 वर्ष का कितना बेटा, 32 रुपये, तो 4 वर्ष का देख लेंगे कितना, 4 का गुणा कर दोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12 हो गया, मतलब 128। 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज कितना आया था, 128 रुपये। अब ये 128 रुपये के 928 में से माइनस कर देंगे तो सर हमारा मूलधन निकल जाएगा। मूलधन कितना निकलेगा सर, 800 रुपये, 800 रुपये। तो अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे दर, कितने साल का था सर, 4 साल का, ये 4 साल का, और कितना दर, ये यक्स आर मान लिया हमने, ये हो गया, और यहाँ पे 128। कोई दिक्कत है? अब सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और इधर 128। अब सर काटने वाला तरीका कैसे है, ये तो हमें पता है कि 4 से कट रहा है, लेकिन इसको कैसे चेक करेंगे? 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट के 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो दिया गया पूरा अंक 4 से विभाज्य है। क्लियर है? बिल्कुल। तो सर यहाँ पे इसको हम क्रॉस कर देते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे 128 है ना, 128 है, 4 से इसको कैंसिल किया, 4 दूना ये हो गया सर, यहाँ पे 4 तियाँ 12 और 4 दूना, ठीक है, 2 जीरो से ये भी 2 जीरो, इसको कैंसिल कर दो, 4 से ये 4 अठे 32, कोई दिक्कत है? 2 से 2 चौके 8। क्लियर है? इधर से 4 बचा, इधर से 4 बचा, बात समझ में आ गई? यानी R बराबर 4%, ये इसका आंसर आ गया। चले आगे बढ़ें अगले वाले प्रश्न में, और मज़ा आने वाला है, मिटा दें। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना 1210 हो जाता है, तो कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा? ये देखो उल्टा पूछ दिया, यहाँ पे समय पूछ दिया, ठीक है। तो क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे समय पूछ दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे दर दे दिया। मैं पहले ही आपको बताया था कि कुछ ना कुछ दिया रहेगा, यहाँ पे दर पूछा था, दर नहीं दिया था, तो यहाँ पे निकाल लिए थे हम, उसके माध्यम से दर निकाल लिए थे। यहाँ पे दर दे दिया है तो समय पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दर दिया है तो क्या कितने वर्षों में समय पूछ दिया है, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर। कोई धन हमने यक्स माना, 7% माना, और दर है ना, और क्या ये यहाँ पे पहले के माध्यम से हम निकाल सकते हैं, 3 वर्ष है, ठीक है, 3 वर्ष बराबर कितना, ये हो जाता है, ये लिखा है हो जाता है, मतलब ये मिश्र धन है, हो जाता है ना, मिश्र धन है, मतलब 1210। मूलधन यक्स माना था तो यक्स इसमें से घटा देंगे तो ये ब्याज निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है सर, कैंसिल नहीं हो रहा है तो नहीं होने देते हैं इसको। अब हम सॉल्व करेंगे आगे, तो यक्स बराबर इस पर काम करेंगे तो ये 100 इन दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, 1210, और ये 100 का 2 जीरो माइनस 100 यक्स, ये बटे में ये दोनों आ जाएंगे, 21 7 21, डायरेक्ट गुणा कर दिए हमने, ये 21 यहाँ पे गुणे में आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा 21 यक्स, ठीक है, बराबर ये हो गया 121 2 जीरो 3 जीरो माइनस 100 यक्स, ये 100 यक्स, और ये 100 को इधर पक्षांतर कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं सर, तो कर दें। चलो जब करेंगे तो ये 100 यक्स माइनस वाला इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो सर 121 यक्स ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बराबर इधर क्या बचेगा 121 3 जीरो, ये आएगा कि नहीं आएगा, 121 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 3 जीरो, ये मतलब यक्स बराबर क्या आ गया बेटा 1000, यक्स बराबर 1000, ये मूलधन हमने माना था, ये उसका उत्तर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, मज़ा आ रहा है? बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न क्या कहता है,
कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितना रुपए हो जाएगा? तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा? अब कोई धन है, यहाँ पे दर दिया है, समय दिया है और ये मिश्र धन दिया है, तो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। धन हमने x मान लिया, दर कितना दिया हुआ है? 5% दिया हुआ है सर, और यहाँ पे 6 वर्ष दिया हुआ है, बराबर 1950 दिया हुआ है, बिल्कुल 1950 दिया हुआ है, माइनस x कर लेंगे, है ना। वही तरीका है यहाँ भी निकल जाएगा x का वैल्यू, x मतलब मूलधन निकल जाएगा, है ना। जब मूलधन निकल जाएगा तो उसका 8 वर्ष का निकाल लेंगे। तो चलें देखते हैं, इस पे काम करते हैं। ये कितनी बार जाएगा? 20 बार, 2 से 2 तियाँ और 2 दाहम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, अब अब और कुछ नहीं जा रहा है, तो इस 10 का इन दोनों के साथ गुणा कर देंगे और 3 उसके बटे में आ जाएगा। तो चले इस पे काम करते हैं। x बराबर क्या करते हैं, ये इस पे गुणा करते हैं 1950, और ये 10 गुणे में चला गया तो ये 0 माइनस 10x बटे में क्या कर देते हैं सर, यहाँ पे 3 बच रहा था, ये 3 कर दिया हमने। इस पे जब आगे काम करेंगे तो 3 इधर गुणे पे चला जाएगा, ठीक है। 3x बराबर 19,500 माइनस 10x, ये 10x माइनस में है बेटा, इधर आके किस में हो जाएगा? प्लस में, तो यानी 13x बराबर 19,500। अब ये 13 से बिल्कुल क्रॉस होगा, कटेगा ही कटेगा, 13 कम 13, ठीक है, 1 मिनट, 13 कम 13 और 13 पचे 65, ठीक है। कोई दिक्कत है? 2 0 इसके, मतलब 13 भी कैंसिल। x बराबर क्या आया सर? 1500। ये उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है? सॉरी, उत्तर अभी तक नहीं आया, अभी तो आगे पूछा क्या है, पूछा जो है वो निकालना है ना। हमें यहाँ वैल्यू पता हो गया क्या? मूलधन का, लेकिन कह रहा है कि 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, है ना। वैल्यू पता है तो मूलधन बेटा है, हमें पता है, दर भी पता है ना, तो ज्ञात कर सकते हैं कि 8 वर्ष में कितना धन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, मूलधन कितना है बेटा? 1500 रुपये है। चलो मिटा दें थोड़ा सा, बिल्कुल 1500 रुपये मूलधन प्राप्त हुआ था। 5% वार्षिक दर है, चलो सर 5% कर दिया। समय इसके अनुसार चलते हैं, 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? बिल्कुल ये निकाल लो, इसका उत्तर हो गया। कोई दिक्कत है? 15 में 5 का गुणा और फिर 8 का, कोई दिक्कत है? इसका उत्तर आएगा 8 पंचे कितना हो गया? 40, और 15 चौके 60, 600 आ गया। 600 इसको ब्याज मिल गया, लेकिन कह रहा है कितना हो जाएगा, तो 1500 में 600 जोड़ देंगे, 1500 और इसमें जोड़ देंगे, तो मिश्र धन पूछ रहा है ना कितना हो जाएगा, लिख दिया, इसलिए 15 6 2100 रुपये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बन जाएगा, ये इसका उत्तर आ गया। चले, मज़ा आ रहा है? बिल्कुल सर। देखते हैं अगले टाइप में। 5 टाइप कंप्लीट हो गया। चलो अब जो टाइप आने वाला है और भी इंटरेस्टिंग है, देखना ये है कि बस उसमें कॉन्सेप्ट क्या पकड़ना है। ये देखो 6वां टाइप क्या कह रहा है, ब्याज की औसत दर ज्ञात करना है। ब्याज की औसत दर ज्ञात करना है बेटा इस पे, है ना। तो बहुत मज़ेदार प्रश्न है ये, है ना। हमने एक चीज़ आपको पढ़ाया था एलिगेशन वाला, ध्यान होगा, बीच में फिर ऐसे करके कैंसिल करना, पिछले वीडियो में करे हैं हम, ये ऐसे ध्यान आ गया होगा सबको। तो बीच में कौन रखना है? जो पूरा टोटल मिलता है, ठीक है। चलो प्रश्न पढ़ते हैं पहला। गोपाल 5000 आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर कितना धन दिया गया था वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया ये वाला हमारा तरीका। चलो इसको मिटा देते हैं, है ना। पहला ये दोनों में ज्ञात हुआ था 4.2, ठीक है। ये बीच में रखेंगे क्योंकि कह रहा है कि 2 वर्ष बाद टोटल इतना उसको वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ था, है ना। तो आंशिक रूप से पहले में कितना 4% और दूसरे में कितना सर 5%। अंतर निकाला, इसका अंतर निकालेंगे, इधर आएगा 0.2, इसका अंतर कितना आएगा सर 0.8, ये अंतर आएगा, ठीक है। बिल्कुल है, समझ में आ रहा है। ये किसी एक संख्या से कट रहे हैं सर, 2 से
अब सर दशमलव है तो कैसे, दशमलव को भूल जाओ ना, तो 2 1 कम 2, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 0.4, 0.1, दशमलव के नीचे ये 10 कर लो, ये दशमलव के नीचे 10, ये बराबर बराबर 10 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4:1। ये अनुपात निकल आया सर। 4:1 बराबर क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पे 5000 दिया हुआ है, मतलब टोटल अनुपाती योग इन दोनों का योग कितना होगा बेटा 5 होगा। 5 अनुपाती योग बराबर दिया हुआ है 5000 दिया हुआ है, तो 1 अनुपात या 1 यूनिट बराबर कितना होगा सर 1000 होगा। तो 1 यूनिट बराबर 1, तो ये इस साइड का है, ध्यान रखना मैं वहाँ भी बताया हूँ कि ये इस साइड का है और ये दूसरा वाला इधर का है, मतलब ये वाले का कितना यूनिट होगा बेटा 4 यूनिट, यानी 4 अनुपात, और ये वाले का इधर कितना होगा 1 अनुपात होगा। तो हमसे पूछा क्या है कि 4% वाला ज्ञात करना है बेटा, तो 4% वाला ये है, 4% वाला कितना 4 यूनिट, मतलब ये कितना हो जाएगा 4000। 4000 उत्तर आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, 4000 समझ में आ गया, क्लियर है, कुछ बताना है क्या और इसमें, चले आगे बढ़ते हैं। ये पुराने वाले वीडियो देख लेंगे बेटा, मैं पहले से बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को कि जिसने पुराना वीडियो देखा है ये इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, 1 मिनट। आगे वाले प्रश्न में बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में इसी का, अच्छा अब टाइप ही बदल गया, प्रश्न आपको मिल जाएगा, ये ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, चले टाइप बदल दिए। ये अगला टाइप क्या है, सातवां क्या कहता है, 7वां टाइप कहता है जब ब्याज की कई दरें हों, ब्याज की कई दरें हों, है ना। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। एक व्यक्ति ने बैंक से 8000 इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। ये शर्त था बैंक का, ठीक है ना। बैंक क्या कह रहा है कि 5 वर्ष में पहले 6% आपको देना पड़ेगा, फिर अगले 3 वर्ष में 8% देना पड़ेगा, मतलब बढ़ा रहा है प्रतिशत, फिर कह रहा है इसके बाद अगला 8 वर्ष में कितना 10% वार्षिक, लिखा हुआ है वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज। तो आगे क्या लिखा हुआ है, यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो ब्याज देना पड़ेगा। एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि 5 वर्ष है सर, 3 वर्ष है सर, फिर इधर 8 वर्ष है, ये तो ज़्यादा हो गया ना, 5 + 3 + 8 ये कितना 16 वर्ष हो गया, लेकिन कह रहा है यहाँ पे वार्षिक साधारण ब्याज हो, ये तो 16 वर्ष हो गया। ये मिस प्रिंट है बेटा, यहाँ पे 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ध्यान से समझना, इसको 4 हम पढ़ते हैं, 4 ही होगा, तब तो होगा ना 4, क्योंकि ये कितना 5 3 8 4 12, ये वार्षिक है, और इधर पूछा भी है लास्ट में 12, तो कर सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। तो यह मूलधन कितना दिया हुआ है 8000 दिया हुआ है बेटा, 8000 दिया हुआ है। फिर पहले 5 वर्ष में कितना 6%, 5 वर्ष में 6%, ठीक है। 5 वर्ष में, 1 मिनट थोड़ा पेन गड़बड़ कर रहा है, 5 वर्ष में 6%, पेन क्यों गड़बड़ कर रहा है, 1 मिनट, हाँ 5 वर्ष में कितना 6% लगाया, 6 का गुणा किया हमने, ये प्लस किया, पेन डिस्टर्ब कर रहा है बेटा थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ 5 × 6, पेन गड़बड़ कर रहा है यार, 1 मिनट बेटा, डिलीट मार दो, ठीक है। हाँ चले देखते हैं, 8000 दिया हुआ है, 8000 सर दिया हुआ है, पहले कह रहा है कि 5 वर्ष में 6%, सर 5 × 6 करा हमने, प्लस
फिर लिखा हुआ है 3 वर्ष के लिए 8%, तो 3 गुणे 8 किया हमने, फिर 8 वर्ष, फिर 8 की जगह पे हमने बोला था 4 पढ़ना बेटा, तो 4 गुणे 10%, ये हो गया बटे में 100 कर दिया, है ना। करते हैं इस पर आगे काम करते हैं। तो 8000, ये 5 छके 30, 8 त्रिक 24 और ये 40, 30 प्लस 24 प्लस 40 बटे 100। इस पर आगे काम करते हैं। 8000 यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सबको जोड़ देंगे, कितना हो गया 54, 54 और ये आगे कितना हो जाएगा सबको जोड़ने पर 94 इंटू 94 बटे में क्या हो जाएगा सर 100। चाहे तो यहाँ से भी कैंसिल कर सकते थे, उतना ही बात है, यहाँ भी कैंसिल कर दो, है ना। 80 गुणे 94, 80 गुणे 94, कोई दिक्कत है, इसको सॉल्व करेंगे जब आगे काम करेंगे इस पे, तो 75 20, ये इसका उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है, यहाँ तक बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ऐसे करना है, बुक भी कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, तो वो सब सारी चीज़ें ध्यान में रख कर हम पढ़ेंगे तो ही हमें बेहतर तरीके से समझ में। तो अब आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्ष में कुल साधारण ब्याज कितना है, 1120 रुपये हो, तो धनराशि ज्ञात करना है। बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, ये कि यहाँ पे 12 वर्ष दिया था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको 4 सुधारा था ना, 4 12 किया था, क्योंकि 5 5 3 8 और ये 4 12 साल होना था। अब बेटा यहाँ पे कितना 2 वर्ष ये है, 2 वर्ष और ये कितना 4, कितने हो गए बेटा 6 वर्ष हो गए, और प्लस अब 3 वर्ष चाहिए ना, क्योंकि ये बोला है कि 9 वर्ष तक, ठीक है। तो यहाँ पे किसी धनराशि हमने मान लिया P, और किसी धनराशि में 2 वर्ष के लिए पहले 4% लगाया, तो 2 गुणे 8 2 गुणे 4 करेंगे, क्योंकि 4% है, ठीक है, कोई दिक्कत है। प्लस और दूसरा क्या करेंगे, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बताने के लिए है। यहाँ पे 6% कितने वर्ष के लिए, 4 साल के लिए, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। और अब कितना बचा, बाकी लिखा हुआ है ना इसमें कि अधिक समय के लिए, इससे अधिक समय के लिए, तो अधिक समय कितना बचेगा सर 3 वर्ष बचेगा, 3 वर्ष के लिए 8 हो जाएगा, तो ये हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कितना 100। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बिल्कुल ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है। कितना ब्याज आ रहा है बेटा 1120, क्लियर है। जोड़ते जाते हैं इसको, 4 दूना 8, 6 चौके 24 और 8 त्रिक 24, ठीक है। 6 चौके 24 ये और 8 त्रिक 24 है, 24 दूना कितना हो गया सर 24 दूना 48 हो गया, और 8 4 कितना हो गया, 4 दूना 8, 48 और 8 कितना हो जाएगा सर 56 हो जाएगा, ठीक है। ये 100 इधर गुणे में चला जाएगा, शॉर्ट में कर रहे हैं थोड़ा सा इसकी अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे P हो गया ना, कितना P 56 P, या फिर X भी मान सकते हो, चाहे तो X कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, अचर राशि A B C D X Y कुछ भी। तो 56 P बराबर कितना हो गया 1120 ये है, और ये 100 गुणा हो गया, तो 2 जीरो और आ जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, इसको कट जाएगा। ये सर 56 किससे कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, ये देखिए 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 7 8 56, 7 एकम 7 और 7 छंग 42, यहाँ तक ये कैंसिल हो गया। 8 से 8 दूना 16, यहाँ तक कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। P बराबर क्या बचा सर, यहाँ से बचा 2 और ये 3 जीरो, ये इसका उत्तर आ गया, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया है तो बिल्कुल लाइक और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ठीक है। चले अगले प्रश्न पे देखते हैं और आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा टाइप हो रहा है क्या, हाँ चलो 8 इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं फिर, और जो बचेगा तो एक क्लास एक पार्ट में और कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो चलो, मज़ेदार टॉपिक है ये साधारण ब्याज, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें,
वीडियो के लास्ट में आपको हम क्वेश्चन सेट देंगे करने के लिए, टास्क देंगे, उसको पूरा करना है, बिल्कुल सर करना है। तो प्लीज़ अच्छा लग रहा हो वीडियो, मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, ठीक है। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब चाहिए, बस इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको वीडियो अच्छे अच्छे देता रहता हूँ। तो चलें बढ़े। पहला प्रश्न, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बढ़िया मज़ेदार प्रश्न। अब देखना ये है, तो पहले हम क्या करते हैं, वही तरीका कि पहले एक प्रश्न को थोड़ा टाइम दे देते हैं, एक प्रश्न को समझ लेते हैं, फिर यूं 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 करते चलेंगे। बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूँ कि कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने आप का दोगुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। अब सर इसमें तो सिर्फ एक ही चीज़ दिया हुआ है 15 वर्ष, और आप कह रहे हैं कि हमें 4 कंटेंट में से एक कंटेंट नहीं ज्ञात रहेगा तो हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे तो टी बस दिया हुआ है, लेकिन प्रश्न में पूरा पढ़ो ना, उसमें तो सब ज्ञात कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि कोई धन मान लो 100 रुपये है, 10 साल में अपने आप का 3 गुना हो गया, तो 100 का 3 गुना मतलब 300 रुपये, 10 वर्ष में इतना हो गया। तो अब आप तो बता दोगे कि सर इसको ब्याज कितना मिल रहा होगा। भाई 100 रुपये लगाया था और 300 रुपये सामने वाले ने लौटाया, तो स्वाभाविक सा है 200 रुपये ब्याज मिल रहा होगा। कैसे ज्ञात किया, इन दोनों में अंतर ज्ञात करके कर लिया ना, बिल्कुल कर लिया। तो अब आते हैं इस प्रश्न में, कोई धन, चलो ये हो गया कोई धन 15 वर्ष में क्या हो जाता है, दर नहीं मालूम है सर। 15 वर्ष में क्या हो जाता है, 2 गुना जब हो गया तो मतलब 2x हो गया। सर 2x तो हो जाता है, मतलब ये मिश्र धन है, 2x हो गया मतलब मिश्र धन है। तो इसको अलग कर देते हैं, मूलधन घटा के, मूलधन हमने x माना था, मतलब एक ही x ब्याज उसको मिला होगा। ठीक है, नहीं आया समझ में? ठीक है, चलो बता रहा हूँ। मान लो कोई धन यहाँ पे 100 रुपये था और अपने आप को 15 साल में 200 कर देता है, तो उसको ब्याज कितना मिला होगा, 100 रुपये के बराबर ना। तो वही तरीका यहाँ भी, ये हो गया x कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से इसको काट देंगे, 5 तियाँ और ये 20 पंचे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 20/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 सही 2/3। कोई दिक्कत है? ये इसका r बराबर ज्ञात हो गया, दर ज्ञात हो गया, उत्तर आ गया। ठीक है, पहले वाले को हमने प्रश्न को बारीकी से समझा, दूसरे वाले को अब मज़े से करते हैं। ठीक है, दूसरा वाला प्रश्न, साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। 2 गुना बोला तो ब्याज उसका 1 गुना ब्याज होगा, 1 गुना मूलधन होगा। ठीक है, मतलब हम वही तरीका, x माना पहले हमने, किस दर से, दर नहीं मालूम है, ये वर्ष मालूम है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाता है, 1x हो जाएगा, x हो जाएगा, x कैंसिल, 5 20 हम, ये r बराबर क्या, 20%। r बराबर क्या हो गया सर, 20%। ये 20 है ना बेटा, 20%। ये इसका उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरे में, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो गया। अब सर यहाँ पे 4 गुना, तो 1 गुना तो उसका मूलधन होगा, मतलब 3x उसको ब्याज मिला होगा। तो ठीक है, x इंटू 10%, 10%, दर नहीं मालूम है, सॉरी दर तो है, ये दिया हुआ है 10%, समय नहीं दिया हुआ है सर, समय हमने t मान लिया यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत है? 3x हो जाता है, क्योंकि 4 गुना है तो 1 गुना तो उसका ब्याज हो, 1 गुना तो उसका मूलधन होगा, ब्याज 3 गुना होगा। x कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये 10 उस पर जाके गुणा हो जाएगा। t बराबर क्या हो गया सर, 10 तियाँ 30, 30 वर्ष इसका उत्तर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मज़ा आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा वाला प्रश्न कहता है, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना। सर 3 गुना हो गया तो ब्याज कितना सर, 1 गुना तो उसका मूलधन और 2 गुना उसका ब्याज हो गया। ठीक है, मज़ा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। 5% कर दो ना बेटा, 5% कर दिया, समय नहीं दिया हुआ है, कर लो, t कर दो, 2x को x से कैंसिल, ये 20 हो गया। t बराबर कितना हो गया बेटा, ये 20 यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 40 वर्ष इसका उत्तर आ गया।
ठीक है, ये आंसर आ गया। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल। कितना टाइम लग रहा है सर? कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है। तो प्रश्न करना है ना बेटा? बिल्कुल करना है। चलें आगे बढ़ते हैं। 4 आज इतना ही करो बेटा, ज़्यादा हो जाएगा, आप क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पाओगे क्योंकि फिर बर्डन हो जाएगा, फिर लगेगा कि सर होमवर्क बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, वही मेरा मोटिवेशन का काम करता है और मैं दूसरी डबल ताकत से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए मैं बहुत सारा मेहनत करता हूँ, आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करता हूँ, वीडियो कन्वर्ट करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ आप एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए कर दीजिएगा। ठीक है, तो आगे आप देखते हैं कि आपको लास्ट के लिए प्रश्न टास्क देना है, तो प्रश्न की तरफ अब भागते हैं। प्रश्न में चलते हैं कि क्या कहता है प्रश्न। सत्ताईस तक कल प्रश्न किए थे अपन, है ना? गए थे 27 तक। हाँ, आज हम देखेंगे 28 से। 28 से, है ना? ये टाइप है 28 से प्रश्न देखना है अपने को आज 28 से। बहुत लिखा हो ना, जब साधारण ब्याजों का अंतर योग हो। तो बहुत मज़ेदार प्रश्न है, बहुत क्विक, यूं 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 सॉल्व करना अपने को, बढ़िया, है ना? यहाँ पे दिक्कत आए तो बताना बेटा। 29, 30, ठीक है, 30 तक दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। 31, ये कह रहा है 31। बेटा आए हुए प्रश्न है, मैं बार बार इंगित कर रहा हूँ आपको, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी करने हैं आपको। ये प्रश्न इसी के बीच से आने वाला है, समझ लो। 32, 33, ये जब दो समान समय मिश्र धन ज्ञात हो, ठीक है। 34, आगे बढ़ते हैं। 34 तक हो गया है। 35, देखो आए हुए हैं ना एसएससी स्नातक परीक्षा में, देखो कितना इस एसएससी स्नातक परीक्षा में, मतलब सब हाई लेवल वाले प्रश्न हैं पूरे, है ना? 36 हो गया, 37 हो गया, 38 तक दिख रहा है इसमें, बिल्कुल सर दिख रहा है, 38 तक दिख रहा है। 39 में अब आगे बढ़ते हैं। 39 हो गया। 40, 41, ब्याज की औसत दर पर आधारित, ये बिल्कुल ब्याज की औसत दर पर आधारित है। ये 7वां टाइप है, टाइप 7वां है ये, है ना? 7वां टाइप है। चले आगे बढ़ें। 41, 42 तक दिख रहा है सर इसमें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 42 तक ये आगे बढ़ते हैं। 43, 44, 45, बेटा आए हुए प्रश्न हैं, बार बार कह रहा हूँ मैं आपको, प्रश्न नहीं छोड़ना है, आपको पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। नहीं बनता तो आप प्लीज़ यूट्यूब में, अगर आपको फ़ोटो खींच के डालना है यूट्यूब में भी डाल सकते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी आप कोचिंग के ग्रुप में व्हाट्सएप में आप बिल्कुल फ़ोटो खींच के डालें, सर ये वाला प्रश्न नहीं आता, प्लीज़ आप बताएं या फिर कोई और बताएं, आपको सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक 45 तक हो गया। आगे बढ़ते हैं सर। 45 के बाद क्या है? 46, 47, 48, है ना? 48 तक हो गया। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। हाँ, ये अब आते हैं जब ब्याज की कई दरें हो। ये 7वां टाइप है, सॉरी हमने पीछे बोल दिया था 7वां टाइप, ये 7वां टाइप है। हो गया टाइप से क्या करना कि कौन सा 7वां, ये प्रश्न नहीं आने वाला है कि 7वां है कि 6वां है ना? अपने को प्रश्न से मतलब है। ये 49 हो गया, 50 हो गया, 51 हो गया। 51 को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं क्योंकि उसके ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। ये 51 तक हो गया, पूरे ऑप्शन दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं सर, तो मज़ा आ रहा है बिल्कुल सर। आगे देखते हैं। 51 तक हो गया। अब आते हैं 52, 53। अब ये 53 वाला 8वां टाइप हो गया। 53 वाला 8वां टाइप हो गया। क्लियर है? ये टाइप 8वां 53, ठीक है, 53 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 54, 55, 56, 57, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 57, 58, 59। बस बेटा इतना ही आज के टाइप में। 59 तक करना है। शुरुआत कहाँ से किया था बेटा? 28 से किया था, ठीक है। और ये 59 है, ठीक है, ये 59 है, ठीक है। कितने प्रश्न हो गए? कितने प्रश्न हो रहे हैं? ठीक है, ठीक है, यानी 31 प्रश्न। 30 का हमने टारगेट दिया था, 31 हो गए। 31, एक प्रश्न के लिए 2 मिनट लेंगे तो कितने मिनट में हो जाएगा सर?
62 मिनट में आपको सॉल्व करना है और प्लीज़ मुझे सॉल्व करके आप बताएं जल्दी से, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मैं और भी अगले पार्ट के साथ फिर से मिलता हूँ। पार्ट कौन सा? तीसरे पार्ट का मिलता हूँ। तो ध्यान रहे कि ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, पार्ट 1। और हाँ, ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ पूरा प्रश्न वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF में डाला हुआ है, वहाँ से भी आप लोग चाहें तो डाउनलोड PDF कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ बताना इसमें भूल गया, इसका आंसर शीट कल के वाले वीडियो में मैंने बताया है, इसमें भी बता देता हूँ एक बार। ये इसका आंसर शीट दिख रहा है, आंसर शीट बिल्कुल दिख रहा है सर। आज कहाँ से स्टार्ट किया अपन ने? 28 से किया है। कहाँ तक किया है सर? 59 तक। हाँ, ये 59 तक किया है। यहाँ तक करना है अपने को, वीडियो है ना, ऑप्शन मिलाते चलेंगे, बस थोड़ा सा और है, फिर आगे 60 से और 75 तक और बचेगा 15 क्वेश्चन। अगले टाइप में हम उसको कवर कर लेंगे। ये वीडियो पार्ट 3 में ख़त्म हो जाएगा, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एनर्जी के साथ, डबल दुगनी ताकत के साथ। तो धन्यवाद।